दोस्तों नमस्कार, मैं आपका भाई कैलाश गुजरे इस समय मौजूद हूं जाला की चौकी पे हमारे साथ रुके हैं सुमेरपुर से हैं जोराराम जी, महेंद्र जी, सरपंच साहब और जिला अध्यक्ष साहब। ये आए हैं, ये अभी जाला की चौकी रुके हैं चाय पीने के लिए। यहाँ से ये जा रहे हैं जयपुर ये जा रहे हैं। इन्होंने जो हमारे राजस्थान सरकार के 2 कैबिनेट मंत्री हैं, जोराराम जी कुमावत और राज्य पंचायत राज मंत्री हैं ओटाराम जी देवासी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। हम साधुवाद देने जा रहे हैं क्योंकि उन्होंने इस बजट में सुमेरपुर एवं पाली जिले के लिए जो विकास की लहर लगा दी, गंगा लगा दी, बहुत ही बढ़िया। उनको साधुवाद, उनका हार्दिक आभार कहने के लिए ये सुमेरपुर से जयपुर जा रहे हैं। इसके लिए आज जाला की चौकी में 2 मिनट चाय पीने के लिए रुके हैं। हम उनसे चर्चा करेंगे। हम ये चर्चा करते हैं जोराराम जी से, महेंद्र जी से, अध्यक्ष साहब से, हम सरपंच साहब से, है ना, भामाशाह साहब से अभी भी चर्चा करते हैं। राम साहब, जोराराम राम साहब। हमारे पूरे पशुपालन वर्ग में एक खुशी की लहर है। पूरी रबारी समाज आज जो बजट की घोषणा की है, मैं माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ पूरी समाज की ओर से। वित्त मंत्री दिया कुमार जी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और हमारे पैरवी करने वाले यशस्वी माननीय मंत्री महोदय जोराराम जी कुमावत साहब, ओटाराम जी भोपा जी, जिन्होंने घुमंतु, अर्ध घुमंतु और पशुपालक वर्ग के लिए आवासीय विद्यालय का जो बजट में लिया है, उसके लिए बहुत खुशी की लहर है और उनका धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए जा रहे हैं। उनका हम बहुमान करने के लिए जा रहे हैं कि पशुपालक जो घुमंतु वर्ग है, उनके बच्चों की शिक्षा की चिंता करते हुए जिस प्रकार से आपने बाली में आवासीय विद्यालय दिया है और सुमेरपुर में आपने जो हॉस्टल दिया है, बहुत ही आने वाले समय में शिक्षा का स्तर बढ़ेगा और एक पशुपालन वर्ग को, घुमंतु वर्ग को एक शिक्षा की नई ऊंचाई मिलेगी और समाज में तरक्की और विकास आएगा। इसी खुशी के लिए जा रहे हैं। ये जोराराम जी ने बताया कि जिस तरह से ओटाराम जी ने, मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा ने और जोराराम जी कुमार जी ने जो विकास की लहर सुमेरपुर पाली विधानसभा में लगा दी, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित कर रहे हैं। उन्होंने बताया। अभी हम चर्चा करेंगे महेंद्र जी, सरपंच साहब से। महेंद्र जी, सरपंच साहब, पे आपका हमारे यूट्यूब चैनल और भारत टाइम न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। स्वागत है साहब, स्वागत। राम साहब। राम साहब। भजनलाल जी, मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छी स्वागत दी है हमारे बजट में और कैबिनेट मंत्री श्रीमान जोराराम जी कुमावत साहब, पुष्पेंद्र सिंह जी, अविनाश जी गहलोत, सब ने मिलकर हमारे घुमंतु जो जाति है अपन, उनके लिए जो बजट दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है उनको। पशुपालकों की जो पीड़ा को समझा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है भाजपा सरकार को। ये हैं जिन्होंने, मतलब भजनलाल सरकार और वर्तमान में जो भाजपा सरकार है, उन्होंने पशुपालकों की जो पीड़ा थी उनको समझा और उनके लिए वास्तविक जो बजट है वो घोषणा की। इनके लिए सभी पशुपालक समाज में एक खुशी की लहर है, उनके लिए आभार जताने के लिए जा रहे हैं। अभी हमारे साथ सरपंच साहब भी है, जिला अध्यक्ष साहब भी है, उन सब चर्चा करेंगे। सरपंच साहब जी, राम। सबसे पहले तो मैं आपको न्यूज़ चैनल भारत टाइम्स को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि आपके चैनल के मार्फत हमारे को जाते वक्त आपके सामने ही मुलाकात हुई और मैं बहुत बहुत धन्यवाद पूरे एमबीसी समाज की ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा सर को और वित्त मंत्री दिया कुमारी जी को और हमारे कैबिनेट मंत्री श्रीमान जोराराम जी कुमावत साहब और श्रीमान ओटाराम जी देवासी जी, जिन्होंने पशुपालक वर्ग के उत्थान के लिए नई बीमा पॉलिसी लेकर के आई हैं। ऊँटनी के बच्चे के ऊपर जो अनुदान की राशि पिछली कांग्रेस सरकार के अंदर जो 10,000 रुपये की सहायता को भी बंद कर दी थी, ठंडे बस्ते में डाल दी थी, और अभी सरकार ने 10,000 की जगह 20,000 रुपये की सहायता राशि देने का जो घोषणा की है, मैं इस बजट का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और पूरा समाज और पूरा छत्तीसगढ़ कौम, पशुपालक वर्ग, किसान वर्ग, हर वर्ग को इस बजट के अंदर साधने का कोशिश की है और इसीलिए हम सभी महानुभाव आज जयपुर की तरफ जा रहे हैं और वहाँ पर उनका बहुमान और धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए हम सभी लोग यहाँ से जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। अभी हमारे साथ है अध्यक्ष साहब जी हैं, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। राम साहब। राम साहब। लालाराम देवासी, भाजपा पशुपालन प्रकोष्ठ जिला संयोजक पाली। जी साहब। राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री हमारे सुमेरपुर क्षेत्र से हैं जोराराम जी कुमावत। उन्होंने पूरे राजस्थान में पशुपालक वर्ग को शिक्षा के क्षेत्र में आर्थिक सहयोग में कहीं ऐसी जन कल्याणकारी योजना लगाकर आम वर्ग को जो फायदा पहुंचाया है वो वास्तव में तारीफ के काबिल है। पूर्व सरकार, कांग्रेस सरकार ने पशुपालकों के साथ में हमेशा अन्याय किया है। पूर्व में बीमा योजना चालू थी तो कांग्रेस सरकार ने उनको बंद कर दिया। पूर्व में भाजपा सरकार ने ऊँटनी
परवश होने पर 10,000 की सहायता राशि मिलती थी, वो भी कांग्रेस सरकार ने बंद कर दी है। वर्तमान में जो कल अपने राजस्थान सरकार का बजट आया, आम बजट, उनमें जोराराम जी कुमावत स्वयं पशुपालन मंत्री होते हुए उन्होंने पशुपालक वर्ग के लिए ऊँटनी को 10,000 से सहायता राशि 20,000 कर दी। पूर्ण बीमा योजना पुनः वापस चालू कर दी। तो पशुपालक वर्ग में बहुत बड़ी खुशी की लहर है। और हमारे क्षेत्र में सुमेरपुर में आवासीय हॉस्टल, बाली विधानसभा में देवनारा आवासीय हॉस्टल, पिंडवाड़ा में पशुपालक वर्ग के लिए आवासीय हॉस्टल, तो शिक्षा के क्षेत्र में 3 बहुत बड़ी 30-30 करोड़ रुपए की आवासीय हॉस्टल स्वीकृत कर इस वर्ग को शिक्षा के क्षेत्र में आगे ले जाने का जो काम कर रही है राजस्थान की सरकार, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा, दिया कुमारी उप मुख्यमंत्री, जोराराम जी कुमावत, ओटाराम जी, हम सभी पशुपालक वर्ग उनके आभारी हैं। उन्होंने पशुपालक वर्ग के लिए बहुत अच्छी योजना लागू करी है। धन्यवाद। साहब ने बताया कि जैसे जोराराम जी ने बताया, महेंद्र जी ने बताया, सरपंच साहब ने बताया, अध्यक्ष साहब ने, लालाराम जी ने बताया, इन्होंने बताया कि पशुपाल समाज के लिए जो वर्तमान भाजपा सरकार ने किया वो बहुत अच्छा किया। इनका जितना वो धन्यवाद अर्पित करें वो बहुत बढ़िया हैं। हमारे साथ हैं मामा साहब, राम साहब, लाकाराम जी कुछ शब्द आप कुछ बोले। हम कल जो परसों जो बजट पेश हुआ है, बिल्कुल, बिल्कुल। उसमें पूरे प्रदेश में खुशी की लहर है। बिल्कुल। और माननीय मंत्री जी, कैबिनेट मंत्री जोराराम जी और पंचायती राज मंत्री ओटाराम जी ने जो पशुपालक समाज को जो सौगात दी है जी, उनके लिए सब हम उनके आभारी है जी। ठीक है, धन्यवाद। उनको लिए मतलब अपने ज्ञापन देने का वहाँ जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, बहुत खुशी की लहर है। बिल्कुल। राम राम। ये हैं जिनसे हमसे चर्चा विशेष की और वास्तव में जो इनसे साहब से मिले, इनसे हमने लगा कि शैतान जी के भाई साहब भी हैं। और मैं आपको बता दूं, देवासी रेवाड़ी समाज है, इनका जो कल्चर है, संस्कृति है, अपने आप में विश्व में एक धरोहर है, एक अपने आप में विश्व में एक अलग पहचान रखते हैं। राजस्थान ही नहीं, पूरे भारत ही नहीं, पूरे विश्व भर में अगर कोई संस्कृति की, भारत की जो पुरानी परंपरा को, संस्कृति को अगर संजय रखा, उसको जीवित रखा, वो देवासी रायका समाज, रेवाड़ी समाज ने रखा। जहाँ भी जाते हैं मान समाज, वो पुरानी वाली धोती कुर्ता और छापे को, पगड़ी को, राजस्थान की पगड़ी को विश्व में अगर पहचानने का काम किया तो देवासी रायका समाज ने किया। जहाँ भी जाते हैं इनकी संस्कृति धरोहर को एक नंबर पर रखने का काम, आज भी अगर कहीं जाते हैं तो इन देवासी समाज की जो संस्कृति हैं उनको वास्तव में लगता है कि हमारी भारत की पुरानी संस्कृति भी आज भी जिंदा है। और जिंदा है देवासी समाज, एमएमबी समाज के, हमारे समाज में गुजर समाज, उनकी वजह से इस संस्कृति को जिंदा रखा। इनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जब भी देवासी समाज, रायका समाज से मिलता हूँ तो अपनत्व का इसलिए से भाव लगता है कि वास्तव में अपने लोग हैं जिनसे मैं आज मिल रहा हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी यात्रा मंगलमय हो, ऐसी मैं कामना करता हूँ। मैं एक बार कैलाश जी को धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने इस संस्कृति को पहचानते हुए नज़दीक आके जिस प्रकार से हमारी रिपोर्टिंग की है, ऐसे रिपोर्टरों को आगे आना चाहिए और ऐसे रिपोर्टरों को समर्थन करना चाहिए, ताकि जनता के बीच में क्या हो रहा है, धरातल पे क्या हो रहा है, वो आप उजागर करते हो। मैं मेरी पूरी टीम की ओर से आपका धन्यवाद देता हूँ और हम ऐसे ही रिपोर्टरों को चाहते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। नंबर दो आप रहा, बहुत अच्छा लगा साहब, एक्टिव आदमी, बहुत खुशी हुई।